रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो कि मैं झट से पिघल जाऊं, मैं तो सूरज हूँ डूबकर निकलना भी जानता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। देख सकते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो बाबू देख रहे हो ना गद्यांश, अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो समझिए ना कि इस वीडियो से आपका 10 नंबर क्लियर ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और साथ में इसका आंसर भी बताएंगे और पेपर में कैसे सॉल्व करके आना है वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो बाबू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपको दिखा दे किस टाइप से क्वेश्चन मतलब आएगा और कौन कौन से इसमें गद्यांश आपको लिया गया है। पूरा एक एक चीज का सॉल्यूशन बताएंगे, साथ में इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं आपको पीडीएफ। तो आराम से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक वाइक कर देना दोस्त। चलिए सबसे पहले जो बताने जा रहा हूं बाबू, एक तो इसमें गद्यांश में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से भैया ये आया है। तो प्रेम से लाइक शेयर कर दो दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं यहां से। देखिए बाबू क्या लिखा है इसमें, है कि नहीं। चलिए लिखा है ना कि मातृभूमि पर निवास करने वाले, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर लूं। देखिए बाबू, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहले तो प्यार से इसको एक बार पढ़ ले, फिर हम बताते हैं ट्रिक कैसे अप्लाई करना है बाबू, ठीक। फिर पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो देखिए राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है बाबू। पृथ्वी और जन, पृथ्वी मतलब पृथ्वी जिस पे हम लोग निवास करते हैं, जन का मतलब जिस पृथ्वी पे लोग हैं उन्हीं को जन बोलते हैं। दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक है बाबू। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की क्या करती है, संज्ञा प्राप्त करती है, यानी कि इसकी संज्ञा मिलती है। और यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी माता है और हम जो हैं जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं, ठीक है बाबू। इतना तो पढ़ा। फिर 2 लाइन जो है इसमें किस टाइप से लिखा है सांस्कृतिक भाषा में कि माता भूमियः पुत्रोहम पृथ्व्याः, ठीक है बाबू। इसके बाद भूमि माता है, अब मैं उसका पुत्र हूं, ठीक है। इतना पढ़े। फिर 2 लाइन जो है इसके और नीचे दिया है बाबू, इसको भी अच्छे से पहले समझ लेते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस दिया है बारीकी से प्रेम से कराएंगे, है ना। जन के हृदय में मैं इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की क्या है बाबू, कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण क्या होता है ना, राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। आप देखो प्यारे बच्चों, ये जो मैं गद्यांश बताने जा रहा हूं 4 थे इंपॉर्टेंट, ये 2024 के सभी सेट में पूछे गए हैं। इसलिए सभी सेट में जो पूछे गए हैं अनिवार्य है इसमें से कि आपको पढ़ लेना है 2025 में चांस से आने का। देखिए 2019 में पूछा था, 20 में, 22 में, इसके बाद 24 में, और चांस है इसका 2025 में भी आने का। इसलिए फर्ज है कि इसको पढ़ के जाना। ट्रिक बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे। चलिए सबसे पहले आपने गद्यांश पढ़ा, बिल्कुल सर। अब देखो बाबू इसमें कहां कहां पे उस चैप्टर का कीवर्ड आपने सेंस किया, सेंस कहां पे किए हैं। तो देखिए मनुष्य राष्ट्र का, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, राष्ट्र का। फिर कहीं देखना बाबू यहां भी लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। आप पकड़े कि नहीं, पकड़ लिए सर। जैसे ही मैंने आपको छोटा सा कीवर्ड दिखाया आप बिल्कुल आराम से पकड़ लिए कि किस पार्ट से प्यारे बच्चों, राष्ट्र के स्वरूप से। इसके राइटर कौन है ये आपको पता होना चाहिए पूर्ण रूप से, तभी आप 2 नंबर पक्का कर पाएंगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, पहले तो ये बात आती है। देखिए बाबू यहाँ पे क्या लिखा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5वां लिखा है कि पाठ का शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, लेखक
उस पाठ को किसने लिखा है, उसका नाम। जब दोनों बता देंगे तो प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन इसमें पूछा है, आराम से एक एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे देखना बाबू, एक एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, अच्छे से समझिए। इसमें लिखा है पहला का आंसर कि शीर्षक का नाम, शीर्षक यानी राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा शीर्षक का नाम। अब देखिए लेखक का नाम प्यारे बच्चों, इसके राइटर कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल सर, ये तो आपको पहले से पता था, बहुत बच्चे अच्छे से तैयारी किए होंगे और 2 नंबर पा जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा क्या पूछा इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम गद्यांश को देखेंगे, कहाँ पे ये जो है व्याख्या करना है। यहां से लेकर बाबू, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है बाबू, पुत्र ही तो है। माता भूमि पुत्रम पृथ्व्यः, और भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। यहां तक, यहां से लेके यहां तक का भाव क्या होगा, उस भाव को हम लोग व्याख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, वही चीज बोला है। चलिए आराम से चीजें समझिए प्यारे बच्चों, एक एक चीज हम समझाने के लिए बैठे हैं। चलिए पहला है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें पहले क्या हम करना है कि हेडिंग डाल लो ब्लैक पेन से, ओके। फिर लिखेंगे कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, ठीक है, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी हमें अन्न देती है, यानी कि अनाज देती है। इसी प्रकार यानी इसकी धूल में हम लोग क्या करते हैं, खेल कर बड़े होते हैं। इसकी हवा हमें, हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पृथ्वी के एक माता के ही समान दर्जा देना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ बाबू, हाँ, ताकि समझाने में अच्छा रहे। ठीक, क्या करेंगे, हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के ही समान है, ठीक है। और मनुष्य जो है सच्चे अर्थों में पृथ्वी का एक क्या कहलाएंगे बाबू, पुत्र ही कहलाएंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा था और ऐसे ही आंसर आपको कर लेना है बाबू। ठीक, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हम लोग यहां से क्लीन करते हैं, डोंट वरी। एक सेकेंड, ये जो है मक्खियां बैठ जा रही है इसी पे, गर्मी का मतलब लाइट जल रहा है ना, गर्मी से इस पे आके बैठ रही है, मतलब ठंडी उनको महसूस हो रही है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलो चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था प्यारे बच्चों, उसका भी जवाब कर लेते हैं। देखिए तीसरा है इसमें कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, इसी प्रश्न में तो है, इसका गद्यांश में इसी में तो है सभी प्रश्नों का आंसर। राष्ट्र की यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे राष्ट्र कल्पना असंभव है, मतलब इसका पृथ्वी हो और यहाँ पे मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बिल्कुल आसानी से खोज के इसी में से आंसर करना है बाबू। चलिए तीसरा का आंसर यहाँ पे देखिए, मैं लिख के बता देता हूँ। क्या होगा कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है बाबू, असंभव है। इसी तरीके से तो देना था। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं प्यारे बच्चों। 4 बोला है इसमें कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। पृथ्वी और जन जो है ये दोनों मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। इसी में है ना, पृथ्वी और जो जन है ये किसका निर्माण करते हैं, सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन पेपर में आता है, चिंता नहीं करना है बाबू। 4 नंबर के यहाँ पे देखो कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही पेपर में आप भी बना के लिख लेना, उसी में से तो लिखना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बाबू। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है, देखो आराम से पढ़ोगे समझोगे ना तो वहां पे एकदम बढ़िया परफेक्ट आंसर करोगे। पृथ्वी का मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, मतलब कब प्राप्त करती है, तो ये पूछा गया इसमें। तो इसका आंसर क्या करोगे बाबू, देख लो यहाँ पे लिखोगे 5 नंबर का कि पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जो है जन यानी कि मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। इस तरीके से पांचों आप आंसर कर लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अगला गद्यांश पे बाबू। अब बहुत ही प्यारा सा है और 2025 में फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में भी आने का इसका काफी चांस है। तो प्यारा सा लाइक कर दो, जो दोस्त अभी तक नहीं किया है, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट गद्यांश
बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। आप देख सकते हो बाबू ये कितने बार पेपर में आ चुका है, आप ही खुद अंदाजा लगा सकते हो। देखिए पहले तो गद्यांश को पढ़ना है बिल्कुल आराम से। लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, बिल्कुल, और सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां मतलब होता है बाबू, रश्मियां का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किरणें होता है। क्या होता है बाबू? किरणें। सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है। जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। अब इसके आगे लिखा है कि इतिहास के उनके उतार चढ़ाव, ठीक है, पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन मतलब लोग, नई मतलब नए नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अजर और क्या है? अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के क्या है प्यारे बच्चों? यानी कि प्रवाह के, यानी कि यहाँ पे देखिए दो बार लिखा गया है, बट यहाँ पे एक बार, प्रवाह की तरह है, ठीक है, मतलब कि लोगों का यहाँ पे आना और जाना लगा है। कुछ लोग जन्म ले रहे हैं तो कुछ लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो वही प्रवाह की तरह है, ठीक है ना बाबू। इसके बाद जिसमें कर्म और यहाँ पे श्रम के क्या है? द्वारा उत्थान के उनके घाटों का निर्माण करना होता है। यानी कि जो भी इस पृथ्वी पे लोग हैं, ये अपने कर्म और किसके बाबू? कर्म और यहाँ पे श्रम के ही द्वारा उत्थान प्राप्त करते हैं, यानी कि अपना नाम पहचान बनाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये पेपर में 2019 में, 20 में, 22 में, 24 में पूछा जा चुका है। अब बाबू ये पहचान करके बताओ कि ये किस पार्ट से दिया है। आप लोग ही कमेंट में बताना कि सेकंड नंबर जो गद्यांश है ये किस पार्ट से दिया है, आप लोग ही बता दो। देखो पार्ट का नाम का आपको कीवर्ड कहीं ना कहीं जरूर ही दिखाई दे रहा होगा, वहां से पकड़ लो और फटाक से कमेंट में छाप दो। देखो बाबू आप यहाँ पे क्या पढ़े कि राष्ट्रीय जन क्या है बाबू? राष्ट्र के स्वरूप से ये भी गद्यांश आया है, पेपर में काफी बार ये पूछा भी जा चुका है। अब ये पकड़ लिए, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी इसको लिखे हैं, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्वेश्चन क्या लगाएंगे बाबू? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है पहला नंबर कि पाठ का शीर्षक और यहाँ पे कह रहा है कि लेखक का नाम क्या कीजिए बाबू? नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करिए। बिल्कुल सर। तीसरा है जन का प्रवाह किस तरह से होता है ये बता दो, और जन का प्रवाह किससे क्या तात्पर्य, इसका मतलब क्या है। और पांचवा है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो चलो बाबू एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर कर ही लेते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज द आंसर कि शीर्षक का नाम पूछा था, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र के स्वरूप। क्या होगा प्यारे बच्चों? राष्ट्र के स्वरूप। इस लेखक कौन है इसके? तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी है। बिल्कुल सर, यहां से आपने 2 नंबर का काम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में क्या पूछा था, ध्यान समझो। लिखा है ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए सर। चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो गद्यांश में आते हैं और देखते हैं कि कहां से कहां तक का हमें व्याख्या करना होगा। तो यहां से लेकर के बाबू जन से लेके अमर है यहां तक की व्याख्या। तो पहले एक एक लाइन को निचोड़ समझो कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि लोगों का जो प्रवाह है ये कभी खत्म नहीं होने वाला प्रक्रिया है। जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, ये प्रक्रिया अनंत है बाबू। सहस्त्रों वर्षों से, यानी कि बहुत दिनों पहले, मतलब बहुत सालों मतलब पहले की बात है, से भूमि के साथ जो हमारी माता धरती है राष्ट्रीय जन के यानी कि तादात्म्य में प्राप्त किया है। मतलब लोगों ने यहाँ पे अपना जज्बा बनाए हुआ है। और जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, यानी कि जब तक सूर्य रहेगा और सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पे बिखेरेगी तब तक लोगों का जीवन भी मतलब कि संभव है, ठीक है, वही चीज है। अब देखिए क्या बोला इसमें कि जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, मतलब कि जब तक सूर्य की किरणें आएंगी धरती पे तो समझो कि यहाँ पे लोगों का जीना भी संभव है। हमारा राष्ट्रीय भी यहाँ पे मतलब कि
प्रबल रहेगा, बना रहेगा। इतिहास के उनके उतार चढ़ाव, ठीक है, पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इस तरीके से पूछा है, और थोड़ा सा आप चाहेंगे तो व्याख्या भी बाबू देख लो, या उस तरीके से आप अपने से भी बना के प्यारे बच्चों लिख सकते हो। बाबू देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग मारो, ठीक है। लिखेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास, क्या लिखोगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। यानी कि हमारे भारत का राष्ट्र निरंतर क्या हो रहा है, बदलता रहा था। कुछ वर्षों पहले, कुछ हजारों पर मतलब कुछ साल पहले कुछ अलग था, लेकिन अब कुछ अलग हो रहा है। इससे भी आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, कुछ और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, कुछ और भी हमारा बदलाव होगा, तथा उसमें अनेक अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिल्कुल। किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। बिल्कुल सर, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ तादात्म्य में बनाए रहता है, यानी कि जुड़ा रहता है, बिल्कुल। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है, ठीक है बाबू, ठीक। तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता यानी कि एक समान बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक, यहाँ पे देखिए, जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जीवन भी रहेगा। यही कहा उस लाइन का भाव। इतिहास में क्या बोला है बाबू, इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसी तरीके से उस लाइन का व्याख्या हो जाएगा बाबू, है कि नहीं? आराम से कर लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ना। चलिए इसमें आगे है, इसमें प्रश्न तीसरा कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। इसी गद्यांश में तो आंसर दिया था, इसी में तो दिया है। आप लोग आराम से अगर प्रेम से खोजोगे तो बता देंगे कि जन का प्रवाह जो है अनंत होता है, बिल्कुल। तो चलिए इसका आंसर हम आराम से यहाँ से बताते हैं। क्या होगा इस तीसरा का आंसर कि जन का प्रवाह अनंत होता है। चलिए कोई दिक्कत ना सर। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन 4 नंबर बाबू इसमें दिया है, देखो क्या लिखा है कि 4 नंबर जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, मतलब लोगों के प्रवाह होने से क्या मतलब बनता है, इसका अर्थ बताइए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या है 4 नंबर कि कर्म और श्रम। कर्म मतलब काम, श्रम मतलब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होता है। यही तो है इसका तात्पर्य, कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से, सॉरी 5 नंबर का मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है जन के प्रवाह से तात्पर्य है कि लोगों का झुकाव, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया, यहाँ पे देखिए बाबू 3 लिख दिया हूँ 2 ही बार, बट यहाँ पे 4 नंबर ये है। तो आप इसका आंसर जन के प्रवाह से तात्पर्य है लोगों का झुकाव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसमें आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया ना उसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा कि कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के घाटों का निर्माण होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपके पास? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा ही आंसर आप गद्यांश के अकॉर्डिंग देंगे। चलिए अगला नेक्स्ट वाला बाबू, नेक्स्ट वाला ये जो गद्यांश आप देख रहे हो ना, ये भी थोड़ा ये भी देख लो इधर नजर डाल के, 2020, 22, 24 क्या इसका महत्व है कि नहीं? इसका महत्व 2025 में चांस है, इसलिए जो भी चीजें आप देख रहे हो प्रेम से इसको तैयार करो। जो चीजें डाउट है क्लियर आप कमेंट में पूछ लो, आपको वहां से हम रिप्लाई दे देंगे बाबू, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, प्यारा सा ये भी गद्यांश से। क्या बोला इसमें कि साहित्य कला नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक, ठीक है, रूपों में राष्ट्रीय यहाँ पे देखो 2 बार लिखा गया, बट ध्यान समझो। रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव के प्रकट करते हैं, ठीक है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है
वह इन विविध रूपों में साकार होता है। क्या होता है? साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूपों की दृष्टि से उनमें एक रूपता है। जो व्यक्ति सहृदय हैं वह प्रत्येक, वह क्या है प्यारे बच्चों? वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, ठीक है, और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की जो है उदार भावना ही विभिन्न जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या करता है? स्वास्थ्यकर होता है। ठीक है बाबू, स्वास्थ्यकर है। तो आप इस तरीके से जब आपने पढ़ा, क्या पाया इसमें? ट्रिक पाया कि नहीं? तो राष्ट्रीय, बिल्कुल सर, जो आप बता दिए हैं ना, तो कोई भी चैप्टर आएगा तो हम आराम से कर लेंगे सर। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही ट्रिक बता दिया है चैप्टर का, वो कीवर्ड, ठीक है। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तब एक मोटिवेशनल लाइन बोलेंगे, डोंट वरी। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे बच्चों? हाँ, वन सेकेंड, कोई ना कोई इस पे कीट पतंगे बैठा होगा, इसलिए इधर से उधर हो जाता रहता है। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देख लेना। इसमें है ना कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिख लो। इसमें एक अजूब टाइप से पूछा है। इसमें क्या पूछा है? अजीब टाइप से। मतलब ये तो आप जानते ही हैं कि संदर्भ पूछेगा या शीर्षक और पाठ का नाम पूछेगा, अरे पाठ और लेखक का नाम पूछेगा, वही ना। तो इसका अगर पूछ दे तो भी घबराना नहीं है, आराम से कर लेना, वो भी बताएंगे। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लेना बाबू, सहृदय व्यक्ति वो भी कराएंगे, और प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है ये भी कराएंगे। एक और क्वेश्चन इसमें वो भी कराएंगे। देखिए 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, है कि नहीं? मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ बताइए, है ना बाबू। चलिए अब हम एक काम करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए हमने इसमें लिख दिया है कि शीर्षक का नाम जो है राष्ट्र के स्वरूप हो जाएगा, और लेखक का नाम जो है डॉक्टर वासुदेव सागर। एक पहला विधि है। इस तरीके से भी अगर लिख के आओगे संदर्भ की जगह तो भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, घबराओ मत। आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं। अगर संदर्भ भी लिखने के लिए बोल दे तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाबू संदर्भ लिखना चाहते हो तो प्रेम से लिख देना संदर्भ। अगर आपको बनाने आता हो तो आराम से नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। यहाँ पे क्या करोगे? हेडिंग बनाई देना बाबू। क्या बनाओगे? संदर्भ लिख देना। यहाँ पे संदर्भ लिखना बाबू, संदर्भ। और संदर्भ हेडिंग जैसे ही बनाना तो छाप देना क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे? राष्ट्र के स्वरूप, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव सागरवाल जी के द्वारा उद्धृत है या लिया गया है। बस आराम से 2 नंबर वैसे पा जाओगे, नहीं तो ऐसे जो बताया विधि ये भी तो है ही है। इसमें आगे वाला जो क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित कितने लाइन को किया है थोड़ा देख लिया जाए। यद्यपि से लेकर के और कहां तक? यहां तक। यद्यपि बाह्य रूप ही दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद है इसमें और उसमें आनंदित होता है। बस इतना ही बताना है तो आराम से कर लोगे। चलो कैसे करोगे? यहाँ पे आ जाओ, व्याख्या करना है ना बाबू, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो क्या लिखोगे इसमें? रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग डालना पेपर के टाइम, ठीक है। लेखक का कहना है कि हमारी बाह्य, बाह्य मतलब होता है बाहरी, बाहरी रूप से संस्कृत बाह्य रूप से भले ही भिन्न हो, मतलब कि हमारे ही राष्ट्र में, हमारे ही भारत देश में अलग अलग राज्य में जाएंगे तो अलग अलग संस्कृति, भजन कीर्तन, मतलब कि संगीत बजता है ना। तो वही चीज है, भले ही अलग अलग भिन्न भिन्न हो, किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्र में ही बंधी हुई है। जबकि हम सोचेंगे दिल से, हृदय से, तो एक ही सूत्र में बंधी हुई है पूरा संस्कृत, ठीक है। अब देखिए बाबू, जो व्यक्ति सहृदय यानी हृदय वाला हो वह प्रत्येक संस्कृत को यानी कि आत्म समान करता है। वो सबको एक समान देखता है और उसे उसमें आनंद की क्या करता है? प्राप्ति होती है, ठीक है। बस जो व्याख्या पूछा था, अंडरलाइन किया था, उसका व्याख्या ऐसे निचोड़ करेंगे। और ज्यादा लिखने की कोई दिक्कत करेंगे तो नंबर भाई बढ़ेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा उसमें, और आप जो है क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। इसलिए ध्यान से करना।
हाँ, इसमें तीसरा देखेंगे प्यारे बच्चों कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रशंसित होता है। बस यही पूछा है ना, तो इस गद्यांश में वो भी दिया है, इसमें सारा चीज प्रशंसित कहाँ लिखा है, बस एक बार आराम से देख लो और इसमें से आप लोग खोजिएगा। हम तो खोज के लिखवाए हैं इसमें से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा सा, और इसका हम डायरेक्ट आंसर दे चलते हैं। लॉन्ग वीडियो होगा, ज़्यादा खोजबीन करेंगे तो, है कि नहीं? बिल्कुल सर। यहाँ पे लिखेंगे आंसर कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, हाँ चलते हैं अगला प्रश्न पे। 4 नंबर पे है ना, 4 नंबर पे देखिए क्या लिखा है इसमें। हाँ, लिखा है कि प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? प्रत्येक, यहां पे आ जाओ, 4 नंबर वाला को यहां पे है। देखिए बाबू, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करके आनंदित होता है। क्या करके? ग्रहण करके आनंदित होता है। बस ऐसे लिख लेना। 5वां नंबर जो प्रश्न पूछा था ना, ये है 5वां नंबर इसका, ये है कि मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के क्या पूछा है? अर्थ पूछा है इसमें। तो दोनों का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, अर्थ बताई देते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है इसमें कि मानसिक का मतलब होता है दिमाग से, जबकि स्वास्थ्यकर का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी या लाभदायक कह लो। तो इस तरीके से आप पेपर में ये क्वेश्चंस को लिखेंगे, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे थे ना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं गद्यांश, इसको पढ़ के जाना, इसी में से क्वेश्चन टकरा जाएंगे। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में पेपर देने वाले हैं, सब लोग जुड़ जाओ। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री की वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगी। चलिए बाबू, अगला जो है इसमें गद्यांश एक और है, और प्यारा सा गद्यांश है। चलिए चलिए, लिखा है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी पे माता जो है ये सबको एक समान, सभी जातियों के एक समान क्षेत्र है कि नहीं? बिल्कुल। अब लिखा है कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबसे कह रहा है कि सबको एक जैसा अधिकार है। बिल्कुल आराम से इस पूरे संपूर्ण धरती पे सबका एक समान, ये मतलब कि यहाँ पे सबको एक समान रूप से अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। भाई किसी भी मतलब हमारी राष्ट्र को, हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो लोग को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और लोग के बल पे ही हमारा राष्ट्र जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। इसमें सुध बुध लेनी चाहिए, क्या गलती, क्या सही, क्या करना, क्या नहीं करना होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और यानी कि निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का क्या है बाबू? स्वास्थ्य उतने अंश में यानी कि असमर्थ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से जब दिया है गद्यांश पढ़ेंगे, पहचानिए कौन सा पार्ट से दिया है, कमेंट में छापिए इसका क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट में छाप दो बाबू कि इसका क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसको पहचान लेंगे। इसमें पार्ट का कहीं नाम लिखा है, कीवर्ड मिला आपको, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है बाबू। जहां जहां राष्ट्र भी लिख दे, जहां जहां राष्ट्र लिखे, समझ जाना कि राष्ट्र के स्वरूप से ही बताए हैं, है ना। चलिए इसका प्रश्न आप लोग कर लेना। इसमें भी क्वेश्चंस दिया है, 5-5 क्वेश्चंस। क्या है इसमें? पार्ट का शीर्षक लिख लेना, वही है सेम जो बता रहे गद्यांश, सेम सब में वही है, कोई दिक्कत ना। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, इसको बता देते हैं। रेखांकित अंश की राष्ट्र के किससे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसको बताएंगे। समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है, ये चीजें। चलो यहाँ से हम लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं और आराम से पढ़ के जाना पेपर में, ठीक है बाबू। इसमें पहला क्वेश्चन है ना, किस शीर्षक का नाम? राष्ट्र के स्वरूप। लेखक इसके डॉक्टर वासुदेव सर का, ये पहले से पहले जानकारी की है। जितने भी मैंने गद्यांश बताया एक ही चैप्टर का है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का मैं जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना, एक एक वीडियो के थ्रू दे दूंगा, और जल्दी से जल्दी दूंगा, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ें, ठीक।
इसके बाद दूसरा पूछा था कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़ करके हमारा राष्ट्र आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना इसमें, तो आइए पहले तो गद्यांश पे आना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक करना है। इसमें लिखा है इसमें कि समन्वय के मार्ग से कह रहा है बाबू कि भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबसे एक जैसा अधिकार है, सबको एक जैसा अधिकार है। चलिए बिल्कुल सर, इसका हम लोग क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं और प्यारा सा यहाँ पे आप लोग लाइक वाइक कर देना भैया। ठीक है, चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा बाबू कि लेखक का कहना है कि, यानी लेखक का कहना है इस गद्यांश के माध्यम से कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियां जो है समान है। ठीक है, उन सब में यानी कि आपस में समन्वय होना चाहिए, यानी मेल मिलाप होना चाहिए और समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी प्रगति एवं उन्नति के लिए समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तब जाके हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न कर लें। बिल्कुल सर करिए। 4 नंबर, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर के आगे नहीं बढ़ सकता है, किस